जब अक्ल होती है ना, तो अक्ल के साथ इंसान फैसले बड़े अच्छे करता है, जिसकी वजह से कम नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चीज़ इंसान में सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरी ये है कि इंसान के अंदर बदगुमानी ना हो और वो हर बदगुमानी की कोई तशरीह करना जानता हो, कोई तावील करना जानता हो और उसे पता हो कि ये बदगुमानी मेरी है, मेरे अंदर पैदा हुई है। अगले बंदे में कोई मसला हो सकता है, कोई वजह हो सकती है। बड़ी छोटी सी बात है, अगले दिन हमारे घर में कुछ ख़वातीन आई, एक प्रोग्राम था सुनने के लिए, तो एक बच्ची बैठी हुई थी मेरे पास कुर्सी पर। मैंने उससे 2-3 बार पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो बच्ची का ना मोबाइल की तरफ तवज्जो रही, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि ये बच्ची कैसी है? इसकी तवज्जो अपने मोबाइल की तरफ है और उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कोई बात कर रही हूँ। अब देखें, इंसान बड़ी जल्दी बदगुमान होता है। मैं बदगुमान हो गई। उसकी वालिदा नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे कहा, मेरी बच्ची सुनती नहीं है, इसलिए उसने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। अब मुझे बड़ी नदामत भी हुई और बड़ा मैंने ज़िक्र नहीं किया किसी से, लेकिन मुझे लगा कि बदगुमानी कितनी तेज़ी से आती है और जब इंसान को पता चलता है तो वो कितना फिर उस पर अफ़सोस करता है कि मैंने जिसको बदगुमानी समझा, वो अगले की मजबूरी थी। उसको पता ही नहीं था और अगर उसकी वालिदा साथ ना होती, वज़ाहत ना करती, तो शायद मैं यही समझती। बहरहाल, बदगुमानी से अपने आप को रिश्तेदारियों में बचाने की पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि गीबत नहीं करनी चाहिए। गीबत से मज़ीद दरवाज़ा खुलता है बाहमी झगड़ों का और बाहमी मसाइल मज़ीद पैदा होते हैं, उससे मसाइल हल नहीं होते। लिहाज़ा कोशिश करनी चाहिए कि गीबत ना हो। तो ये जो सब्र है, बर्दाश्त है, अक्ल का इस्तेमाल है, हिकमत का इस्तेमाल है और बदगुमानी से बचना और गीबत से बचना, ये रिश्तेदारों में कमाल दर्जे की चीज़ है। इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए इन तमाम चीज़ों पर, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। वैसे ये है कि वो एक खातून 2 ख़वातीन थीं, आपस में सहेलियाँ थीं, शादियाँ हो गई। काफ़ी मुद्दत आपस में एक-दूसरे से ताल्लुक़ ना रहा, फिर अचानक कहीं पता चला कि करीब-करीब आ गई हैं। तो एक सहेली ने कहा कि मैंने मिलने आना है, दूसरी ने कहा ठीक है, फलाँ वक़्त आ जाना। जब वो सहेली घर में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि सास बहुत ऊँचा बोल रही हैं और वो उसे डाँट-डपट कर रही हैं कि ये काम ऐसे नहीं किया, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं किया, ऐसे है। तो वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि इसके घर में तो बड़ा एक हंगामा मचा हुआ है और सास इतना डाँट रही है इसको, जबकि औरत बड़ी समझदार लगती है। तो उसने जब अंदर आई है, मिली है, तो बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े हौसले के साथ उसे बिठाया है, पानी-शानी ला के दिया है, बातचीत उससे शुरू की है। तो कहने लगी कि मुझे ये बताओ कि जब मैं घर में दाखिल हुई हूँ, तो तुम्हारी सास इतना बोल रही थी। तो उसने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी सास ही है ना, अगर बात कर लेती हैं तो क्या हर्ज है? ये कोई ऐसा मसला नहीं है। वो बूढ़ी खातून है, वो पुराने ज़माने की खातून है। जदीद दौर के कुछ और तकाज़े, कुछ और चीज़ें निकल आई हैं। अगर वो बोलती हैं तो मैं बड़े आराम सुकून से उनकी बातें सुन लेती हूँ और मैं उनकी परवाह भी नहीं करती, इसलिए कि उनका हक बनता है कि वो बोलना चाहें तो बोलें और अपना दिमाग हल्का कर लें, अपना दिल हल्का कर लें। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी कोई कमाई जो ख़ावंद मुझे खिला रहा है उसमें फ़र्क पड़ता है, ना मेरे ख़ावंद के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ना मेरी कोई सेहत को नुकसान पहुँचता है। तो मैं ऐसे ही अपने आप को एक गम लगा लूँ, दुःख लगा लूँ, अपना घर ख़राब कर लूँ, तो ये बड़ी कीमती बात थी। उस खातून ने भी सबक सीखा कि हाँ, रिश्तों में ऐसे ही किया जाना चाहिए कि बर्दाश्त और तहम्मुल इंसान के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह एक और औरत का पड़ा कि शौहर बहुत ही आपा बदतमीज़ और नाराज़ होने वाला था। तो जब भी आता था दफ़्तर से,
تو آتے ہی آ کے پہلے بیوی پر کوڑا برساتا تھا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اب نا بیوی سب کچھ سن لیتی تھی، سننے کے بعد وہ شخص جب تھک جاتا تھا بول بول کے تو وہ لیٹ جاتا تھا۔ جب 1 گھنٹے بعد بیوی سمجھتی تھی نا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے یا پونا گھنٹہ گزر گیا ہے، تو بیوی اس کے لیے چائے یا شربت یا اس کی پسند کا کھانا پینا لے کے جاتی تھی اس کے کمرے میں، اور بالکل نارمل حالت میں، کوئی اس میں غصہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ تو جا کے وہ چیزیں رکھتی تھی تو شوہر کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ راضی ہو نا، میری باتوں پر ناراض تو نہیں ہوئی؟ بیوی کہتی تھی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ نے مجھے کہہ لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، بڑے اچھے طریقے سے اب سارا دن ان کا باقی معاملات میں اچھا گزرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ شوہر کو عادت پڑ گئی ہوئی تھی کہ آنا ہے تو آتی وقت پہلے بیوی پر ایک دھواں دھار غصہ اور ایک ناراضگی والا موڈ بنانا ہے، لیکن عورت کو سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو راضی کیسے رکھنا ہے۔ تو ہر عقل مند بندہ جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس رشتے کو کیسے راضی رکھنا ہے اور اس رشتے کو کیسے راضی رکھنا ہے، حکمت اسے سمجھا دیتی ہے۔ تو حکمت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آپ کی باتیں سن کے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا، صبر، تحمل، عقل سے کام لینا اور حلم سے کام لینا۔ حلم پہ تو میرا خیال ہے ہمیں ایک اور ٹاک رکھنی چاہیے، بس وقت کی کمی کے باعث اب ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ میں سامعین کو یہ بتاتی چلوں کہ آپا کی کتابیں ان کا جہاں مل سکتی ہیں وہاں کا لنک ہم نافع ٹاکس پہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں ہم ان کی قدر کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اپنی سی بہترین کوشش کریں تاکہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکے، اور ان جن کے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اب دنیا میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے رہیں اور انہیں صدقات میں اور اپنے ہر معاملات میں یاد رکھیں، اور یہ سب کا حاصل اس آئندہ کی دنیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اس میں کامیاب کرے اور بغیر سوال و جواب کے ہم جنت میں ہم سب مل کے ایسے